ओम शांति। 21 फरवरी की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। देह सहित सबसे पूरा बेगर बनना है। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करते रहना है। प्रश्न है, गरीब निवास बाप गरीब बच्चों को भी किस बात में आप समान बना देते हैं? उत्तर है, बाप कहते जैसे मैं फाक्र दिल हूं, कखपन ले तुम्हें बादशाही देता हूं, ऐसे तुम बच्चे भी भल गरीब हो लेकिन फाक्र दिल बनो। थोड़े पैसे से भी यह गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो, इसमें खर्चे की कोई बात नहीं। 3-4 ने भी अगर इस यूनिवर्सिटी से अच्छा फल पा लिया तो खोलने वाले का अहो सौभाग्य। सिर्फ सपूत बनकर रहना है, कभी काम क्रोध के वश सद्गुरु की निंदा नहीं करानी। ओम शांति। बाप दादा और मम्मा ये 2 होती है, दादी और माता। ये तुम्हारी बड़ी माँ है। ब्रह्मा कौन है? बड़ी माँ। परंतु बच्चों को संभालने के लिए जगत अम्बा निमित्त बनी, मम्मा निमित्त बनी ना। तो शिव बाबा है बहरूपी, वो बहुत खेल पाल करते हैं। स्वहेज होते हैं ना, जब सगाई होती है तो भी स्वहेज करते हैं, और जब शादी का समय होता है तो दोनों इकट्ठे, मतलब दोनों को बिठाकर फटे कपड़े पहनाते हैं, तेल लगाते हैं। ये रस्म यहाँ की है। तुम बच्चों को भी बाप समझाते हैं कि पूरा बेगर बनना है, कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। देह सहित सब कुछ भूलना है, शिवपुरी विष्णुपुरी की तरफ बुद्धि योग लगाना है, और कोई भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी। तो देखो बाबा कहते हैं कि पवित्र जरूर बनना पड़े। देखो मीरा का कितना गायन है, लोग लाज उसने खोई, सिर्फ पवित्रता के कारण कितना नाम निकला। उनको तो ज्ञान अमृत भी नहीं मिला, सिर्फ श्री कृष्ण से प्रीत थी, तो भी मीरा का कितना नाम हुआ। तो बाबा कहते हैं इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकलनी है, फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे। अभी तुम पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो। भारत पारसपुरी था ना, तो अब देखो सोने का दाम कितना बढ़ गया है। पहले तो बहुत सस्ता था। सारा दिन चक्र बुद्धि में यही फिरना चाहिए कि हम चक्रवर्ती राजा कैसे बने, फिर तो कल्प कल्प की लिए हमें बादशाही मिल जाएगी। देखो यहाँ तो 84 जन्म होते हैं, तो अगर त्रेता में कोई आत्मा जन्म लेती है तो और भी जन्म कम हो जाएंगे, और दुनिया वालों ने तो 84 लाख कह दिया। उसकी वजह से कल्प की आयु को भी लंबा कर दिया। बाबा कहते अगर कल्प की आयु इतनी लंबी है तो जन्म भी कितने होंगे, सारा गपोड़ा लगा दिया। तो बाबा को देखो कितना फाक्र दिल है, कखवन ले बादशाही देते हैं। तो बच्चों को सपूत बनना है, बाबा की सर्विस करनी है। कपूत क्या करेंगे? कपूत कुछ नहीं कर सकते। तो काम अथवा क्रोध में आए तो गोया सद्गुरु की निंदा कराई, फिर पद पा नहीं सकेंगे। बहुत संभाल करनी चाहिए। बाप कहते हैं विष का वर्षा तो बाप से नहीं मिल सकता। विष का वर्षा तो पति से लेते आए हो और लौकिक पिताजी से लेते आए हो। अब ये पारलौकिक बाप पतित दुनिया से पावन दुनिया बनाने आया है, तो ये पारलौकिक बाप भी है, ये पति भी है, ये अमृत का वर्षा देता है। तो अभी तुम सभी धर्म वालों को बाबा का परिचय दे सकते हो। तुम सभी धर्म वालों को रचिता और रचना की नॉलेज भी दे सकते हो। वो रचयिता है, रहता है शांति धाम में, उनको याद करने से तुम शांति धाम में चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे वर्षा लेते लेते तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे। तो सबको परिचय देना चाहिए। तो मीठे मीठे बच्चे, अब तुम स्वर्ग में चलते हो, जो विष पीने वाले हैं वो विघ्न जरूर डालेंगे। तो बाबा कहते हैं
कि यहाँ तो स्त्री और पुरुष इकट्ठे रहते हैं, बीच में ज्ञान की तलवार होती है। तो बाबा कहते हैं कि अब बहुत अंत की जन्म में मैं आता हूँ तुम्हारे, देखो तुम कितने लाडले बच्चे हो, बहुत जन्म के बाद अंत में आकर मिले हो, तो अब पूरा सौभाग्य लो। बच्चों को टोलपुट मतलब मीठे बच्चे कहा जाता है, मिठाई खिलाई जाती है, वो होती है जिस्मानी मिठाई, यह है रूहानी मिठाई। तो जरूर रूहानी बाप ही खिलाएंगे। तो देही अभिमानी होकर रहना है, बड़ी भारी मंजिल है, इसमें मेहनत है। बाबा कहते 8 घंटा तो देही अभिमानी बनो, फिर भल शरीर निर्वार्थ कर्म करो, रात को जागो तो बहुत अच्छी लगन लगेगी। कमाई है ना, ये नींद को जीतने वाले बच्चे मुझ बाप को श्वासोश्वास याद करो, विचार सागर मंथन करो। रात दिन जितना योग में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, और जितना ज्ञान सिमरन करेंगे उतनी कमाई होगी। तो बाबा से पूछेंगे तो बाबा सर्विस के लिए बताएंगे, नहीं तो फिर आराम करो, पूछने की दरकार नहीं। देखो बाबा ने लोक लाज का कुछ ख्याल किया क्या? अरे बादशाही मिलती है तो इनको ठोकर मारो, बाकी हाँ हर एक का अपना अपना पार्ट है, अपना अपना कर्म बंधन है। तो बाबा कहते हैं पैसे है तो अलौकिक सर्विस में पैसे को सफल करो। बच्चों को रिफ्रेश हो फिर सर्विस करनी है, बाबा के पास आना है, रिफ्रेश होना है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को रिफ्रेश हो, सर्विस करनी है। देखो दिन प्रतिदिन कायदे कानून भी सुधरते जाएंगे, दुनिया के कायदे कानून तो बिगड़ते जाते हैं, लेकिन यहाँ सुधरते जाएंगे। तुम बच्चे हो राज ऋषि, तुम कहेंगे हम अभी तपस्या कर रहे हैं वानप्रस्थ में जाने के लिए। ऐसा जवाब देने का कोई मनुष्य को अकल नहीं है, वो तो वानप्रस्थों को समझते ही नहीं। तुम कहेंगे हम राजयोगी है, जीवन मुक्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। ऐसे ऐसे माताएं बैठ समझाए तो वंडर खाए, बोलो हमको पारलौकिक परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं भविष्य उच्च पद पाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बल कोई निंदा करे हमें गुस्से में नहीं आना, किसी से वाद विवाद नहीं करना, रिफ्रेश हो फिर सर्विस करनी है। मधुबन में जाओ रिफ्रेश हो, बाबा के पास जाओ, सेंटर पर जाओ, रिफ्रेश होकर फिर सर्विस करनी है। नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जागकर फिर बाप को याद करना है और ज्ञान का सिमरन करना है, देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। वरदान, इंतजार को छोड़ इंतजाम करने वाले, वियोगी के बजाय सहयोगी सो सहज योगी भव। इंतजार को छोड़ इंतजाम करने वाले, वियोगी के बजाय सहयोगी सो सहज योगी भव। कई बच्चे इंतजार करते हैं कि यह छोड़े तो छूटू, यह टकराव छोड़े तो छूटू, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये तो माया के विघ्न व पढ़ाई में पेपर समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप से आना ही है। तो यह इंतजार नहीं करो कि फलाना व्यक्ति पास करे, फलानी परिस्थिति पास करे, नहीं मुझे पास करना है, ऐसा इंतजाम करो। सदा श्रीमत की उंगली के आधार पर चलते सहयोगी सो सहयोगी बनो, कभी सहयोगी कभी वियोगी नहीं बनना। स्लोगन, अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ाना ये सच्ची सेवा है। ओम शांति।